हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर फाइन। आज हम लोग नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग का सेकेंडरी कोर्स साइंस एंड टेक्नोलॉजी बुक 2 मॉड्यूल 6 नेचुरल रिसोर्सेज का लेसन नंबर 28 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स का बचा हुआ पार्ट आज कवर अप करने वाले हैं, जो केमिस्ट्री का चैप्टर है। तो चलिए शुरू करते हैं। Hello dear students, hope you all will be fine. Today we are going to study another topic which is unsaturated hydrocarbons. So let's start our topic. Unsaturated hydrocarbons contain carbon-carbon double or triple bonds. Unsaturated hydrocarbons having carbon-carbon double bonds are called alkenes bonds, whereas those having carbon-carbon triple bonds are known as alkynes. अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में क्या होता है कि जो कार्बन कार्बन का जो बॉन्ड होता है वो तो या तो डबल होगा बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड होगा। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जिसमें डबल बॉन्ड्स होता है उसे अल्कीन्स बोला जाता है और जिसमें ट्रिपल बॉन्ड्स होगा उसे अल्काइंस बोला जाता है। हम लोग अभी अल्कीन्स को पढ़ने वाले हैं। The simplest alkene, ethene, has two carbon atoms joined by a double bond. Its molecular formula is C2H4. Its structure is as shown below. तो जो सिंपलेस्ट एल्कीन है वो इथीन है जिसमें दो कार्बन एटम ज्वाइन रहता है डबल बॉन्ड के साथ। इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला C2H4 है। इसका स्ट्रक्चर यहाँ पे दिया हुआ है। Similar to alkenes, alkenes also forms a similar to alkenes also form a homologous series of compounds in which each member differs from the next one by a CH2 unit. The homologous series of alkenes is shown in below in table 28.3. तो जैसा कि अल्केन्स में था वैसे अल्केन्स में भी होमोलॉगस सीरीज कंपाउंड्स का होता है जिसमें जितना भी मेंबर्स है वो नेक्स्ट से CH2 यूनिट से डिफर होता है और जो होमोलॉगस सीरीज अल्केन्स का वो नीचे टेबल 28.3 में दिया हुआ है। This is table 28.3 which shows homologous series of alkenes. Number of carbon atoms present, number of the alkene, molecular formula 2, alkene का नाम हो गया ethene और molecular formula C2H4. कार्बन एटम्स 3 जिसमें वो उसको प्रोपीन बोला जाता है एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ प्रोपीन इज C3H6। जिसमें कार्बन एटम 4 हो उसे ब्यूटीन बोला जाता है एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला C4H10। कार्बन एटम्स 5 पेंटीन मॉलिक्यूलर फार्मूला C5H10। इस तरह अगर 6 7 इस तरह से चला जाएगा, ठीक है, और उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला 2 यूनिट से डिफर होता चला जाएगा। 6 हो गया तो हेक्सीन, 7 हो गया तो हेप्टीन। Okay, you can see that the homologous series of alkenes can be represented by the general formula CnH2n, where n represents the number of carbon atoms in the alkene molecule. IUPAC name of an alkene can be given as example C2H4 word root plus ene equal to eth plus ene, ethene. The names of alkenes are given by replacing the ene suffix of alkanes by ene. The other rules for the nomenclature of alkenes are same as those of alkanes. However, the position of the double bond is indicated by the smaller number of the two carbon atoms forming the double bond. For example, in the following alkene, the double bond is between the carbon atoms numbered as 1 and 2 and hence it is called 1-butene. तो आप लोग जैसा कि देख सकते हैं इसका में जो होमोलॉगस सीरीज है अल्कीन्स का वो रिप्रेजेंट किया गया है। एक जनरल फार्मूला है इसका CnH2n जिसमें जो n है वो रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को एल्कीन मॉलिक्यूल में। IUPAC नेम है एल्कीन को कैसे है तो इस जैसे कि इसका एग्जांपल ले रही है C2H4 जिसका वर्ड रूट और इसमें सफिक्स इन को ऐड करना है। तो जो हम लोग जानेंगे कि जिसमें 2 कार्बन एटम्स है उसमें हम लोग इथ का यूज करते हैं। इसका वर्ड रूट क्या है इथ और इसका सफिक्स हो गया इन, बन गया इथीन। और जो अल्कीन्स है उसका जो नेमिंग कैसे हुआ तो जो इन सफिक्स था अल्कीन में उसका इन को रिमूव करके हम लोगों ने क्या किया इन को ऐड किया। और अदर रूल जो कि नोमेनक्लेचर अल्कीन के लिए वो जैसे कि अल्कीन्स में हम लोगों ने जो रूल्स अप्लाई किया था वही अल्कीन्स में भी होगा। लेकिन जो पोजीशन है डबल बॉन्ड का वो इंडिकेट करता है स्मॉलर नंबर ऑफ 2 कार्बन एटम्स जिसमें डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। एग्जांपल के लिए यहाँ पे 1-ब्यूटीन का स्ट्रक्चर दिया हुआ है। इसमें जो डबल बॉन्ड है वो कार्बन एटम्स नंबर्स जिसमें 1 एंड 2 है, इसलिए इसे 1-ब्यूटीन बोला गया क्योंकि ये 1 और 2 के बीच में यहाँ पे डबल बॉन्ड है इसलिए इसे 1-ब्यूटीन बोला गया है। एंड सिमिलरली अनदर अल्कीन शोन
बिलो। यहाँ पे क्या है कि ये जो यहाँ पे जो डबल बॉन्ड का साइन दिया गया है वो 2 और 3 के बीच में दिया गया है, इसलिए इसका नाम 2 ब्यूटीन है। द डबल बॉन्ड इज बिटवीन द कार्बन एटम्स नंबर्ड एज 2 and 3 and hence it is called 2 ब्यूटीन। तो note that these 2 butenes, that is 1 butene and 2 butene, are isomeric in nature। आपको क्या देखना है कि जो 1 butene और ये 2 butene है वो नेचर में आइसोमेरिक है। मीन्स इसका स्ट्रक्चर, इसका जो फॉर्मूला है वो सेम है लेकिन इसका जो स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट है। Now we are going to study about alkynes। The simplest alkyne is ethyne and it has molecular formula C2H2. Its common name is acetylene. Acetylene. It is used to ripen the fruits such as banana, mango, etc. It is also used along with oxygen to oxyacetylene torch, which is used for welding purposes. Its structure is as shown below। तो जो अल्काइन है उसका सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया इथाइन और इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है C2H2। इसका कॉमन नेम एस्टिलीन है। ये फ्रूट्स जैसे कि बनाना, मैंगो को राइप करने में हेल्प करता है, पकाने में, और ये ऑक्सीजन के साथ मिक्स करके ऑक्सी एस्टिलीन टॉर्च का फॉर्मेशन करता है जिसे वेल्डिंग पर्पस के लिए यूज किया जाता है। एंड अल्काइंस का स्ट्रक्चर यहाँ पे दिया हुआ है, इसमें ट्रिपल बॉन्ड का यूज होगा। The homologous series of alkynes is shown below in table 28.4। अब homologous series हम लोग alkyne group का देखेंगे। यहाँ पर टेबल 28.4 में alkyne group का homologous series दिया हुआ है and it represents the number of carbon atoms, name of the alkyne and molecular formula of that alkyne group। 2 ethine and molecular formula C2H2। 3 propyne and molecular formula C3H4। 4 butane, molecular formula C4H6, and 5 carbon atoms containing pentane and the molecular formula is C5H8। You can see from the above table that the general formula for the homologous series of alkynes is CnH2n minus 2, where n is the number of carbon atoms in the alkyne molecule। IUPAC name of alkyne equal to word root plus ine, example C2H2 equal to eth plus ine ethyne। तो आप लोगों ने ऊपर में क्या देखा, जनरल फॉर्मूला होमोलॉगस सीरीज का, इसका एल्काइंस का क्या है CnH2n-2, जिसमें जो n है वो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स का एल्काइन मॉलिक्यूल में रिप्रेजेंटेशन है उसका। और IUPAC नेम क्या है एल्काइन का, तो वर्ड रूट प्लस उसमें आइन सफिक्स को ऐड करेंगे। एग्जांपल के लिए C2H2, तो इसमें हम लोग एथ 2 के लिए हम लोग एथ यूज करते हैं और इसका जो सफिक्स है वो आइन है, तो बन गया हम लोग का इथाइन। Alkynes are named by replacing in suffix of alkanes by ine suffix। The other rules of nomenclature of alkynes are similar to those of alkanes। The names of some simple alkynes are given below। तो जो alkynes है उसको कैसे हम लोग बनाए, तो उसको हम लोगों ने नेमिंग किया रिप्लेस करके इन सफिक्स को आइन से। और जो अदर नोमेनक्लेचर का alkynes का वो सिमिलर है alkanes के जैसा। और यहाँ पे कुछ सिंपल alkynes दिया हुआ है जैसे प्रोपाइन, 1 ब्यूटाइन, 2 ब्यूटाइन। 1 ब्यूटाइन में इसका जो ट्रिपल बॉन्ड है वो 1 और 2 कार्बन एटम के बीच में। यहाँ पे जो 2 ब्यूटाइन है हम लोग का, यहाँ पे इसका जो ट्रिपल बॉन्ड है वो 2 और 3 कार्बन एटम के बीच में है। एंड दिस इज योर इन टेक्स्ट क्वेश्चन 28.5। ट्राई टू सॉल्व ऑल दिस क्वेश्चंस। Now we are going to study about functional derivations of hydrocarbons। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि हम लोग हाइड्रोकार्बन्स का जो फंक्शनल डेरिवेशन है वो हम लोग कैसे करते हैं। Functional derivatives of hydrocarbons are those compounds which are derived from hydrocarbons by replacing one or more hydrogen atoms with the functional groups। तो जो functional derivatives है हाइड्रोकार्बन्स का, वो ऐसा कंपाउंड है जिसको हम लोग हाइड्रोकार्बन से डिराइव करते हैं, रिप्लेस करते हैं कैसे, एक या एक से ज्यादा हाइड्रोजन एटम को उसके फंक्शनल ग्रुप से। अब हम लोग देखते हैं कि व्हाट इज फंक्शनल ग्रुप। अ फंक्शनल ग्रुप इज एन एटम और अ ग्रुप ऑफ एटम्स व्हिच इज responsible for characteristic properties of a compound। The double and triple bonds which respectively give the alkenes and alkynes their characteristic properties are functional groups। The other examples of functional groups are halogens, हाइड्रोक्सिल ग्रुप एंड कार्बोनिल ग्रुप। तो जो फंक्शनल ग्रुप है वो एक एटम का या फिर ग्रुप ऑफ एटम्स का ऊपर डिपेंड करता है जो कि रिस्पॉन्सिबल है अपने कंपाउंड के कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज के लिए। जो डबल और ट्रिपल बॉन्ड है जो अल्कीन्स और अल्काइंस में, उसका जो कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज है वो फंक्शनल ग्रुप्स की वजह से। और जो अदर एग्जांपल है फंक्शनल ग्रुप्स का वो हैलोजन हो गया, जैसे इसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एक्सेट्रा। और OH जो है वो हाइड्रोक्सिल ग्रुप का है। और जो C इक्वल टू O है
वो किसका है, कार्बोनिल ग्रुप का है. Since each of those functional groups exhibits the characteristic properties and reactions, all the compounds having the same functional groups show the same chemical reactions and constitute one class of compounds. For example, haloalkanes such as chloromethane, chloroethane, chloropropane, which have the halo chloro functional group, show the characteristic reactions of the halochloro group and hence constitute the class of compounds known as haloalkanes. क्योंकि जो फंक्शनल ग्रुप्स है वो क्या एग्जिबिट करता है, कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज और रिएक्शन अपने कंपाउंड्स का जिसमें सेम फंक्शनल ग्रुप हो और वो सेम केमिकल रिएक्शन अपने क्लास ऑफ कंपाउंड्स में कॉन्स्टिट्यूट करता है. जैसे कि एग्जांपल के लिए हैलोकेन्स में जितने भी हमारा मेंबर है, क्लोरोमीथेन, क्लोरोइथेन, क्लोरोप्रोपेन, उसमें क्या है कि सब में हैलो या फिर क्लोरो फंक्शनल ग्रुप है जो कि अपना कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शंस को दिखा रहा है हैलो ग्रुप का. इसलिए जो इसमें जितने भी क्लास ऑफ कंपाउंड्स में जितने भी हैलो अल्केन से कंपाउंड से हेलो अल्केन्स के नाम से जाना गया है. जैसे कि यहाँ पे क्लोरोमीथेन है CH3Cl, क्लोरोइथेन C2H5Cl, क्लोरोप्रोपेन C3H7Cl. Next, similarly, the alcohols methanol, ethanol, propanol, etc., which have OH functional groups show characteristic properties and reactions due to the OH group, and they constitute another class called alcohols, which is different from that of haloalcones. तो सिमिलरली जो अल्कोहल्स में जैसे मिथानोल, एथानोल, प्रोपानोल है, इनका जो फंक्शनल ग्रुप है वो OH है और ये अपना प्रॉपर्टीज जो और जो रिएक्शन जो भी शो करते हैं वो OH ग्रुप के अकॉर्डिंग करते हैं. ये कंस्टिट्यूट करते हैं अनदर क्लास जिसे अल्कोहल बोला जाता है जो कि हेलो एल्केन से बिल्कुल डिफरेंट है. methanol CH3OH, ethanol CH3CH2OH, and propanol CH3CH2CH2OH. Table 28.5 shows the common functional groups and their classes. Here is the table which shows functional group, class, general formula, and example. जिसमें डबल बॉन्ड बॉन्ड है वो एल्कीन है, इसका जनरल फॉर्मूला CnH2n है, इसका जो एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है. वैसे इसमें ट्रिपल बॉन्ड है, इसे अल्काइन है, इसका जनरल फॉर्मूला CnH2n-2 है एंड इसका भी एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है. फंक्शनल ग्रुप जिसमें एक्स मीन्स एक्स हो गया, जेनन, फिर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये हेलोल्किन क्लास से बिलोंग करता है. इसका जनरल फॉर्मूला है R सिंगल बॉन्ड X एंड इसका एग्जांपल भी यहाँ पे दिया हुआ है. Next functional group है OH, means belong to alcohol group, alcohol class, and the general formula of alcohols are R single bond OH, and the example of alcohols group are given. Next one is aldehydes, which have the double bond with O have double bond with C and single bond with H, and it belongs to aldehydes class, and the general formula of aldehydes is R single bond to C single bond to H and the O is double bonded to C. And the example of aldehydes are CH3CHO. Next one is double bond O double bond with C ketones, and the general formula is O double bond with C and single bond with 2R, and it is the example of ketones. Next one is carboxylic acids, and it is a general formula and it is belong to acetic acid. Next one is esters, general formula and its examples. It is your in text question 28.6. Try to solve these questions. Compounds of daily use. We daily use many organic compounds such as alcohol, vinegar, vanillin, acetone, etc. Let us now study about some of them in more details. तो हम लोग बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जैसे कि अल्कोहल, विनेगर, वैनिलीन, एसीटोन, ये सबको हम लोग डेली यूज करते हैं और ये जो भी सामान हम लोग इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल स्टडी यहाँ पे करने वाले हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट अल्कोहल्स. You have read earlier that alcohols contain the hydroxyl OH functional group. They are named by replacing final E of the parent alkane by OL. Some examples of alcohols are given below. तो आप लोगों ने अर्लियर अल्कोहल्स जिसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप कंटेन करता है OH फंक्शनल ग्रुप, उसे अल्कोहल ग्रुप से हम लोग बोले, और ये नेम क्या करता है जो इसका पेरेंट
ग्रुप है एल्केन, उसको जो लास्ट में जो वर्ड है ई से ये रिप्लेस करता है ओएल से। और यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिया हुआ है अल्कोहल्स का, जैसे कि मेथनॉल, इथेनॉल, ट्रू प्रोपानॉल, जिसे रबिंग अल्कोहल के भी नाम से जाना जाता है। एंड these all are the structure of alcohols. 1, 2, 3 प्रॉपर नेट्रियल ग्लिसरीन, इसे ग्लिसरीन के नाम से भी जाना जाता है। अल्कोहल्स आर soluble in water because they can form hydrogen bonds with water molecules। तो जो अल्कोहल्स है वो वाटर में soluble है क्योंकि ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स को वाटर मॉलिक्यूल्स में फॉर्म करता है। Methanol, CH3OH. Methanol is also called wood alcohol because it was earlier obtained by heating wood in the absence of air. It is presented by heating carbon monoxide and hydrogen under pressure and by using a catalyst. तो जो हमारा मेथनॉल है उसे वुड अल्कोहल भी बोला जाता है क्योंकि ये पहले जो है ये कैसे ऑब्टेन किया गया था, तो वुड को हीट करके एब्सेंस ऑफ एयर में, और ये प्रिपेयर कैसे होता है तो कार्बन मोनोऑक्साइड को हीट करके हाइड्रोजन के साथ और से अंडर प्रेशर कैटलिस्ट के अंडर प्रेशर में से प्रिपेयर किया जाता है। एंड इट इज द स्ट्रक्चर टू ऑब्टेन मेथनॉल, जैसे कि कार्बन इससे हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करवाया गया एंड इसका जो कैटलिस्ट क्या है यहाँ पे जिंक ऑक्साइड है और क्रोमियम ऑक्साइड है। एंड इसका जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है 200 to 300 है, और इसका जो हीट हम लोग कितने पे कर रहे हैं 400 डिग्री सेल्सियस पे, और ये क्या बन गया CH3OH मींस मेथनॉल हम लोगों ने ऑब्टेन किया। इट हैज मेनी इंडस्ट्रियल यूजेस। इट इज यूज्ड इन द सिंथेसिस ऑफ एसिटिक एसिड एंड मेनी adhesives, fibers and plastics. It is also used as an additive to petrol and also as a fuel। तो ये बहुत सारे इंडस्ट्रियल यूज में काम किया जाता है, और इससे हम लोग एसिटिक एसिड को सिंथेसाइज करने में और भी बहुत सारे एडहेसिव्स जैसे कि गम्स हो गए, फाइबर्स और प्लास्टिक्स को हम लोग इसको सिंथेसाइज करने में यूज करते हैं। ये पेट्रोल में एक एडिटिव के जैसा वर्क करता है, और फ्यूल में भी हम लोग मेथनॉल का यूज करते हैं। एथेनॉल, C2H5OH। Ethanol is present in beer, wine, and medicines. It is produced by the fermentation of carbohydrates such as glucose and starch present in grapes, barley, etc. The reaction is catalyzed by the enzymes present in yeast. तो जो एथेनॉल है वो बियर, वाइन और मेडिसिन में प्रेजेंट होता है। ये कार्बोहाइड्रेट जैसे कि ग्लूकोज और जो भी स्टार्च ग्रेप्स या बार्ली में प्रेजेंट होता है उसको एक प्रोसेस फर्मेंटेशन के थ्रू इथेनॉल का प्रोडक्शन किया जाता है, और ये जो रिएक्शन है वो कैटलाइज किया जाता है जो भी ईस्ट में एंजाइम प्रेजेंट होता है उसके थ्रू। जैसे कि हियर इज द फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज व्हिच इज C6H12O6 and ईस्ट इज द कैटलिस्ट and we get ethanol CH3CH2OH and carbon dioxide CO2. It is used as solvent for organic compounds. It is also used as sprit 95% ethanol। तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो एथेनॉल है वो सॉल्वेंट की तरह यूज करता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए, और ये स्प्रिट में भी यूज किया जाता है जिसमें 95% एथेनॉल होता है। एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। IUPAC name of aldehyde suffix al is added by replacing e from the parent alkane। For example, तो हमारा जो सफिक्स al है उसको रिप्लेस किया जाता है जो पेरेंट एल्केन है उसके लास्ट वर्ड ई को, जैसे कि एग्जांपल के लिए हो गया CHCHO पेरेंट एल्केन मीथेन रिप्लेस ई बाय AL मिथानल। तो हमारा जो HCHO है इसमें जो पेरेंट अल्केन है मिथेन उसको हम लोगों ने रिप्लेस किया ई से और हम लोगों ने AL जोड़ दिया तो बन गया मेथानल। इसी तरह हमारा जो CH3CHO है वो पेरेंट अल्केन इथेन को हम लोगों ने रिप्लेस किया ई से और हम लोगों ने सफिक्स AL लगाया एथेनल। एंड इट इज द स्ट्रक्चर ऑफ methanol, formaldehyde, and ethanol, acetaldehyde। IUPAC name of ketone suffix -one is added by replacing e from the parent alkane। For example, तो जो suffix on है हम लोग उसको रिप्लेस करते हैं e से और हम लोग पेरेंट एल्केन के, जैसे कि एग्जांपल हो गया पेरेंट एल्केन प्रोपेन, इसको हम लोगों ने e को रिप्लेस किया 1 से और बन गया हमारा प्रोपेनल। In ketones, the carbonyl group is attached to two carbon atoms as given below। तो जो ketones है उसमें जो carbonyl group होता है वो अटैच होता है टू कार्बन एटम से, जैसे कि प्रोपेनॉल है एस्टोन, इसमें जो कार्बोनिल ग्रुप है वो कार्बन एटम से अटैच्ड है।
An aqueous solution of formaldehyde called formalin is used to preserve biological specimens in the laboratories. Vanillin, which is used as a flavor, also has the aldehyde functional group. Acetone is used as a solvent and also in nail polish removers. तो जो एक्वा सॉल्यूशन है फॉर्मेल्डिहाइड जिसे हम लोग फॉर्मेलिन बोला जाता है, इससे हम लोग जो भी लेबोरेटरीज में बायोलॉजिकल स्पेसिमेंट्स में जो भी बायोलॉजिकल हम लोग का सामान होता है लेबोरेटरीज में, हम लोग उसे प्रिजर्व करने के लिए फॉर्मेलिन का यूज करते हैं। और जो वेनिलिन है वो एक फ्लेवर की तरह हम लोग को फ्लेवर एक देता है, और इससे हम लोग एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप से ये बिलोंग करता है। और जो एस्टोन है वो एक सॉल्वेंट ग्रुप में वर्क करता है, और प्लस ये नेल पॉलिश रिमूवर में भी हम लोग इसका यूज करते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड्स, कार्बोक्सिलिक एसिड्स कंटेन द कार्बोक्सिलिक functional group. Their general formulas are single bond COOH. Vinegar, which is also called acetic acid, has the functional group CH3COOH. It is obtained by the oxidation of ethanol in the presence of concentrated H2SO4 and K2Cr2O7. तो हमारा जो कार्बोक्सिलिक एसिड क्या कंटेन करता है, कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप, एंड इसका जो जनरल फॉर्मूला है वो है आर सिंगल बॉन्ड विथ COOH। जो विनेगर है इसे हम लोग एसिटिक एसिड के नाम से जाना जाता है, इसका फॉर्मूला है CH3COOH। से हम लोग ऑब्टेन कैसे करते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, एथेनॉल को हम लोग ऑक्सीडेशन करते हैं H2SO4 के प्रेजेंस में और K2Cr2O7 के प्रेजेंस में। एंड इट इज द structure of obtaining carboxylic acids. It is soluble in water as it forms hydrogen bond with water molecule. It is used as preservative. Some common carboxylic acids are given below. तो जो हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड है वो सॉल्युबल होता है वाटर में, और ये हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है वाटर मॉलिक्यूल के साथ, और ये प्रिजर्वेटिव के रूप में भी वर्क करता है। यहाँ पे कुछ कार्बोक्सिलिक एसिड दिया हुआ है, जैसे कि फॉर्मिक एसिड फ्रॉम एंस इन लैटिन फॉर्मिका मीन्स एंच। तो जो फॉर्मिक एसिड है उसका जो लैटिन वर्ड जिससे हम लोग फॉर्मिक को डिराइव किया वो फॉर्मिका है, जिस मीन्स एंट्स। तो ये जो फॉर्मिक एसिड है वो जब एंट बाइट करता है तो उसमें हम लोग को पाया जाता है, और ये है बाइट्रिक एसिड प्रेजेंट इन रैंसिड वाटर। तो वैसा एसिड जो कि हमारे रैंसिड वाटर में प्रेजेंट है। नेक्स्ट वन इज लैक्टिक एसिड विच इज प्रेजेंट इन कर्ड। तो ये है हमारा जो स्ट्रक्चर है वो लैक्टिक एसिड का, प्रेजेंट इन सोल मिल्क, आल्सो प्रोड्यूस्ड इन मसल्स ड्यूरिंग हेवी एक्सरसाइज। तो ये जो लैक्टिक एसिड है वो सोल मिल्क में भी पाया जाता है, और प्लस ये हमारे मसल्स में भी पाया जाता है जब हम लोग हेवी एक्सरसाइज कर लेते हैं तब। सिमिलरली साइट्रिक एसिड प्रेजेंट इन साइट्रस फ्रूट्स एंड ascorbic एसिड प्रेजेंट इन विटामिन सी आर कार्बोक्सिलिक एसिड। तो वैसे जो साइट्रिक एसिड है वो साइट्रस फ्रूट्स में प्रेजेंट होते हैं, और जो ascorbic एसिड है वो विटामिन सी में प्रेजेंट होते हैं, carboxylic acids. And this is your in-text question 28.7. Try to solve these questions. फाइनली ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। अगर इस चैप्टर से किसी भी टॉपिक से प्रॉब्लम हो तो अपने प्रॉब्लम को कमेंट बॉक्स में रखें, हम लोग उसे सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। सारे इंटेक्स क्वेश्चन और टर्मिनल एक्सरसाइज बनाने की कोशिश करें। ये रहा टर्मिनल एक्सरसाइज। अगर कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आता हो तो अपने प्रॉब्लम को कमेंट बॉक्स में रखें, और यहाँ से आंसर स्टार्ट है। थैंक यू एवरीवन।